बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गुलाब जामुन डिलाइट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसकी टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 1 केजी फुल फैट मिल्क है और उसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देनी है। और मैंने चीनी जो ऐड की है वो तकरीबन 1 प्याली के करीब थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की है। मैंने साबुत इलायची तोड़ के ऐड की है। अगर आप चाहें, आपको साबुत इलायची नहीं पसंद, तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी बड़ी अच्छी और फ्रेश सी आएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इंतज़ार करना है कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास मिल्क है रूम टेम्परेचर पर। उसके अंदर मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है। मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैंगो फ्लेवर में है। आप अपनी पसंद का फ्लेवर लें जो आपको पसंद हो। मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है तो मैंने वही लिया है। अब उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोग देखें कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना रहे। बहुत ही स्मूथ सा मैंने इसे तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब कभी हमारा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो हम पाउडर की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखते हैं। इसी वजह से हमें बार-बार से मिक्सचर बनाना पड़ता है। जब मैं कुकिंग सीख रही थी तो मेरे साथ ऐसा होता था। बहुत कम पहले बना लेती थी मैं, उसके बाद मुझे जब देखती थी कि कस्टर्ड तो बहुत पतला है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बनाकर उसमें ऐड करना, फिर थोड़ा-सा बनाकर ऐड करना। तो फिर मैंने अम्मी से सीखा कि कैसे बनाते हैं, फिर उन्होंने मुझे बताया, तो बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होता है जैसे जेली हो। अच्छा, मुझे लगता है कि कस्टर्ड को पतला नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, मानो जैसे जेली हो। तो देखिए कि थोड़ा-थोड़ा करके मैं उबलते हुए दूध में कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एकदम से ऐड कर दूँगी तो लम्प्स बन जाएँगे और वो लम्प्स किसी सूरत में ख़त्म नहीं होंगे, जिससे हमारा दूध भी वेस्ट हो जाएगा, चीनी भी वेस्ट हो जाएगी और कस्टर्ड भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत स्मूथली मैं इसे चम्मच से चला रही हूँ, मिला रही हूँ। अब इसे ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बल्कि गाढ़ा हो चुका है, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ा करना है तब तक जब तक उबलते-उबलते इसके अंदर झाग आना शुरू हो जाए। इसे तब तक मैं पका लूँगी। तो आप यहाँ पर इसके अंदर अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, तो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। और अगर आप लोग दूध दुलारी बनाना चाहते हैं तो कोई और तरीका नहीं होता, सिंपल सा कस्टर्ड बनता है, उसमें मिक्स्ड फ्रूट ऐड कर दिए जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर मिठाई ऐड कर दी जाती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और जी आपकी दूध दुलारी बन के तैयार हो गई। अगर आप उससे ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कंडेंस्ड मिल्क और फ्रेश क्रीम ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं गुलाब जामुन डिलाइट बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिस्किट्स की लेयर लगा दी है। और बिस्किट की लेयर लगाने के बाद कोई से भी आप अपनी पसंद के हिसाब से बिस्किट ले लें। और यहाँ पर कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अब मैंने सारा फैला देना है इसके ऊपर। एहतियात से फैलाना है, ऐसा ना हो कि जो बिस्किट्स हैं ये ऊपर आ जाए। बिस्किट्स के ऊपर डालना है, अगर साइड से डालेंगे तो बिस्किट फिर ऊपर आ जाएँगे। तो यहाँ पर मैं अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये है कि कस्टर्ड को इस टाइम पर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गरम-गरम कस्टर्ड आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन को मैंने फ्रिज में पहले कस्टर्ड रख दिया था सेट होने के लिए। तकरीबन आधे घंटे बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका था और यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन कस्टर्ड के ऊपर सेट कर दिए हैं खूबसूरती से। और उसके दरमियान मैंने पिस्ता जो है वो भी छिड़क दिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। मुझे तो बहुत मज़े का लगा था। आप इसे एक बार ट्राई करें, यकीन जानिए बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। स्पेशली ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इफ्तार टाइम में इसे बनाएँ। हम इफ्तारी पर किसी को घर बुलाते हैं तो भी आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं और आगे ईद भी आने वाली है, तो ईद पर आप इसे बनाएँ और सबके होश उड़ा दें। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और इसका लुक देखिए आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत और रिच लग रहा है। यकीन जानिए एक बार ट्राई करने के बाद आप बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। घर में बच्चे बूढ़े सबको बहुत पसंद आएगा और सबसे बड़ी बात, आप इसे किसी की बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।